बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अस्मा और वेलकम करती हूँ आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्रोज़न फ्राइज़ की रेसिपी। काफ़ी सारे लोगों को ये मसला होता है कि उनके फ्राइज़ कड़क नहीं बनते या फ्रोज़न करके रखते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ हर एक बात शेयर करूंगी, तो आपने बगैर स्किप किए वीडियो देखनी है ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर सकें। और फ्राइज़ को किस तरह से फ्रीज़ किया जा सकता है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप इसे एक बार बना लें और पूरा साल इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होंगे। तो आप पूरा साल इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब करें। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आलू ले लिए हैं और आलू हमने लिए हैं 2 किलो। आप चाहें तो आप 1 किलो से भी बना सकते हैं या इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। मैं आपको 1 किलो का भी हिसाब बता दूंगी और 2 किलो का भी बता दूंगी। आप अपनी चॉइस के हिसाब से या अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। और फ्राइज़ के लिए बड़े आलू का इस्तेमाल होगा, हमने भी बड़े ही लिए हैं। एक आलू को छोड़कर बाकी के तमाम आलूओं की हमने कटिंग कर दी है और पानी में डाल दिए हैं। कटिंग करने के फ़ौरन बाद पानी में डाल देने हैं, नहीं तो आलू ब्लैक हो जाएंगे, इसीलिए फ़ौरन से पानी में डाल दें। एक आलू इसीलिए छोड़ दिया है ताकि आपको दिखा सकें कि हमने कितने मोटे या फिर कितने पतले कटिंग किए हैं। एक स्लाइस को तकरीबन आधे से पौना इंच के जितना मोटा रखना है। अब हमारे तमाम आलूओं की कटिंग हो गई है, इन्हें एक बार अच्छे से बस धो लेना है। चूल्हे पर हमने पानी रख दिया था बॉईल होने के लिए। अब हमारा पानी बॉईल हो गया है। हमें आलू को बॉईल करना है 3 मिनट के लिए। मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम आलू को बॉईल कर लेंगे 3 मिनट के लिए। 3 मिनट से ज़्यादा हम नहीं बॉईल करेंगे। जैसे कि शुरू में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे हर पॉइंट शेयर करूंगी, तो ये अमल हम क्यों कर रहे हैं ये मैं अभी आपको बता देती हूँ। आलू के अंदर स्टार्च होता है जिसे हमें ख़त्म करना है, नहीं तो आलू में कड़कपन बिल्कुल भी नहीं आएगा। स्टार्च की वजह से आलू नरम हो जाता है। चाहे आप लाल आलू लें या नए आलू लें, कोई भी आलू ले लें, आलू के अंदर स्टार्च मौजूद होता है। तो वो ख़त्म करने के लिए हमें ये अमल करना ज़रूरी है। तो आपने 3 मिनट तक ही बॉईल करने हैं, 3 मिनट से ज़्यादा बॉईल नहीं करने। और मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। और मेरे वाली गलती आप ना करें, आप थोड़े बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें जिसमें आपको चम्मच चलाने में मुश्किल ना हो, जैसे कि मुझे चम्मच चलाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। और जैसे कि बहुत ही जल्दी रमज़ान आने वाले हैं, तो आप इन्हें रमज़ान के लिए भी महफूज कर सकते हैं और बाकी का साल भी आप आराम से इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और रमज़ान में तो वैसे भी बहुत ही कम टाइम होता है, तो मैं आपसे बहुत सारी इस तरह की रेसिपीज़ शेयर करूंगी जो आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो आपने पहले से बना के रख लेनी है और अफ्तार के टाइम पे आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। बस आपने निकालनी है और फ़ौरन से फ्राई कर लेने हैं। और 3 मिनट के मुकम्मल होते ही हम तमाम आलूओं को निकाल देंगे और इन्हें ठंडा करने के लिए रख देंगे। आलूओं को हमने स्ट्रेनर पर निकाल दिया है ताकि पानी सारा निकल जाए और हम इन्हें ठंडा करने के लिए किसी कपड़े वगैरह पर डाल दें। अब हमने तमाम आलूओं को एक चादर पर फैला दिया है ताकि आलू हमारे बहुत ही जल्दी ठंडे भी हो जाएं और बिल्कुल खुश्क हो जाएं। हमें आलूओं को एकदम ड्राई कर लेना है। ये बहुत ही आसान तरीका है आलू को ड्राई करने का। यकीन माने बहुत ही जल्दी आलू ड्राई भी हो जाते हैं और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती ज़्यादा आलू को ड्राई करने में। नहीं तो किचन टॉवल से बैठकर एक एक आलू को खुश्क करते रहो। यकीन माने ये बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। आलू हमारे बहुत ही अच्छे से खुश्क हो गए हैं, बिल्कुल भी नमी मौजूद नहीं है। आपने भी इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखना है कि आलू एकदम खुश्क होने चाहिए, बिल्कुल भी नमी मौजूद ना हो। उसके बाद ही अगला प्रोसेस आपने करना है। अब मैं इन्हें बॉल में निकाल दूंगी ताकि हमें अगला प्रोसेस करने में आसानी रहे। अब हम इसमें 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर के डाल देंगे। अगर आप 1 किलो की रेसिपी बना रहे हैं तो आपने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालना है। अब हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे जिससे फ्राइज़ बहुत ही कड़क और मज़ेदार बनेंगे, और वो चीज़ है मैदा। 2 चम्मच इसमें मैदा जाएगा। अगर आप लोग 1 किलो बना रहे हैं तो फिर 1 चम्मच जाएगा, हमारे 2 किलो हैं तो इसीलिए 2 चम्मच जाएंगे।
अब हम इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो हम बाहर से फ्रोज़न फ्राइज़ लेते हैं वो भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। घर में बनाने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। एक तो हमें ये मालूम होगा कि ये हमने ख़ुद बनाए हैं और हमने सफाई का ख़्याल रखा है। बाहर जो फ्राइज़ बनते हैं हमें नहीं मालूम कि वो सफाई से बनाते भी हैं या नहीं। तो घर में बनाने का एक फ़ायदा तो ये हो जाता है और दूसरा बजट में रहकर हम खुद तैयार कर सकते हैं। बजट में बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं और आजकल आलू की कीमत वैसे भी बहुत ही कम हो रही है तो घर में हमें बहुत ही बजट में पड़ते हैं। तो आप भी खुद बनाकर इन्हें सेव कर सकते हैं। आलूओं पर जो हमने मैदा और कॉर्नफ्लावर लगाया था, आलूओं ने जितना लेना था वो आलू ले चुके हैं। अब हम स्ट्रेनर पर डालकर अच्छे से छान लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा लगा हुआ हो वो निकल जाए। तेल को चूल्हे पर रख दिया है गरम होने के लिए और तेज़ चूल्हे पर ही हम तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। और जो बर्तन हमने इस्तेमाल करना है वो गहरा बर्तन हो ताकि जब हम आलू डालें तो तेल ऊपर ना आए। अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि जैसे ही आलू डालते हैं छींटे ना उड़ें, फ़ौरन से चूल्हे को हल्का कर देते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने चूल्हे को हल्का नहीं करना, बल्कि आलू डालने हैं तो तेल का टेम्परेचर खुद ही लो हो जाता है। इसीलिए आप चूल्हे को बिल्कुल भी हल्का ना करें। अब हम इनमें चम्मच चलाकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और 8 मिनट तक हम इन्हें पकाएंगे तेज़ चूल्हे पर। तेज़ चूल्हे पर ही हमें इन्हें पकाना है 8 मिनट तक। हल्का बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हल्का कर देंगे तो फ्राइज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। इसीलिए चूल्हे को हल्का नहीं करना, मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपकी मेहनत भी ज़ाया ना हो। एक आधा सेकंड के बाद हमने चम्मच चला लेना है ताकि हमारे फ्राइज़ जो हैं हर तरफ से अच्छे से फ्राई हों। जितनी देर में हमारे फ्राइज़ फ्राई हो रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाया करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक हिस्सा हमने फ्राई करने के लिए डाल दिया है और 2 हिस्से अभी हमारे मौजूद हैं, इन्हें भी हमने फ्राई करना है। और जो मैदा और कॉर्नफ्लावर हमारा बच गया है, आलू से हमने निकाला है, ये ज़ाया ना करें बल्कि ये भी आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी स्नैक्स वगैरह बनाने में। अब हमारा फर्स्ट पेज तैयार है तो हम इन्हें निकाल देंगे। आप ये ना समझें कि ये तैयार हो गए हैं फुल, नहीं, ये अभी कच्चे हैं, ये तैयार नहीं है फुल। तो हम इन्हें निकाल देंगे और आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद हमने क्या करना है। फर्स्ट पेज हमने निकाल दिया है। अब हम सेकंड पेज डाल देंगे और इसी तरह से 8 मिनट तक इन्हें भी फ्राई करना है। और तीसरा पेज जो हम डालेंगे उसे भी हम इसी तरह से 8 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब हमारा लास्ट बैच भी तैयार है। हम इन्हें निकाल कर रख देंगे, किसी खुले बर्तन में डालने हैं ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं और उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद आपने क्या करना है। अब हमारे फ्राइज़ अच्छे से ठंडे हो गए हैं। इस टाइम पर हम इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। हमें इस टाइम पर इन्हें फ्रीज़ करना है। जो हम मार्केट से परचेज़ करते हैं वो भी इसी तरह से बनते हैं और इसी टाइम पर फ्रीज़ किए जाते हैं। फ्राइज़ गरम बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, एकदम रूम टेम्परेचर पर आ जाएं, उस वक्त ही आपने इन्हें फ्रीज़ करना है। अगर उससे पहले करेंगे तो फिर आलू ख़राब हो जाएंगे, तो आपकी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। और ये आपको जो थोड़े से प्लेट में दिख रहे हैं ये फुल फ्राई है। मैं आगे चलकर आपको दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से और कितने मिनट तक इन्हें फ्राई करना है। फ्राइज़ को फ्रीज़ करने के लिए जिप लॉक बैग का होना ज़रूरी है, तो आपने ये मार्केट से ले लेने हैं। ये ईज़िली मार्केट से आपको मिल जाएंगे, नहीं तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और स्टेशनरी शॉप से भी मिल जाते हैं। तो ये आपको ईज़िली मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने 2 किस्म के आपको जिप लॉक बैग दिखाए हैं, आपके पास जो मौजूद हो आप उसमें रख लें। मैं बड़े वाले में डाल रही हूँ, मैं रमज़ान के लिए महफूज कर रही हूँ, इसीलिए मैंने ज़्यादा बनाए हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा बना लें और फिर उसी हिसाब से बैग में डालकर रख दें। रमज़ान में वैसे भी टाइम नहीं होता, रमज़ान में तो हर चीज़ टाइम पर ही तैयार करनी पड़ती है, इसीलिए पहले से कर लें। वैसे तो देर सवेर भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान देर से खा लेता है, लेकिन रमज़ान में तो टाइम पर ही चीज़ें चाहिए होती हैं। अब तमाम फ्राइज़ को हमने बैग में डाल दिया है, ज़िप हम बंद कर देंगे और इन्हें हम फ्रीज़र में रख देंगे। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने निकालने के बाद किस तरह से इन्हें फ्राई करना है। थोड़े से फ्राइज़ मैंने पहले ही अलग कर लिए थे और इन्हें मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था। जितनी देर में हमारे बाकी फ्राइज़ ठंडे हो रहे थे इतनी देर में मैंने इन्हें फ्राई किया था।
तेज़ चूल्हे पर हम इन्हें 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। 3 मिनट से हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे और 3 मिनट लगेंगे फ्राइज़ को फ्राई होने में और 3 मिनट के बाद हम फ्राइज़ को निकाल देंगे। फ्रोज़न फ्राइज़ को सिर्फ 3 मिनट ही फ्राई करना है, तो आपने भी इसी तरह से करना है। जब आप फ्रीज़र से निकालेंगे तो 5-10 मिनट के लिए बाहर रहने दें और उसके बाद आपने 3 मिनट तक फ्राई करना है और उसके बाद आपके मिनटों में मज़ेदार से क्रिस्पी फ्राइज़ तैयार हो जाएंगे। अब मैं इनका आपको साउंड भी सुना देती हूँ कि कितने मज़ेदार और क्रिस्पी हमारे फ्राइज़ तैयार हुए हैं। इस टाइम पर आपने इस पर नमक और चाट मसाला वगैरह डाल देना है या फिर ब्लैक पेपर, कटर मिर्च वगैरह भी आप डाल सकते हैं। जो फ्लेवर आपको पसंद हो आप वो फ्लेवर डाल दें। मैंने सिर्फ नमक डाला था, बच्चों ने खाना था इसीलिए मैंने सिर्फ नमक का इस्तेमाल किया है, चाट मसाला वगैरह भी नहीं डाला। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर कर दें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।